गुरु ऋषि परंपरा में श्रद्धा और भक्ति रखते हुए कम से कम 2 से लेकर के 10% दान करने का व्रत लेकर के जाओ। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम धर्म की जो जड़ है वो महिला के हाथ में है। बद्रीनारायण भगवान का प्रवेश द्वार है हरिद्वार। इसका मतलब भगवान शिव, दक्ष की राजधानी, भगवान शिव की ससुराल। हमारे दो से हम अब शेर का बच्चा एक ही अच्छे पर आ गया हिंदू, और वहीं दूसरी ओर समाज हम 4 हमारे 40 की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे जनसंख्या अनुपात का बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं इस अवसर पर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी की मांग का समर्थन करते हुए भारत सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग करता हूं, जो हम लोगों ने पहले भी आग्रह किया था। और जनसंख्या नियंत्रण कानून से इस देश में एक जनसंख्या का अनुपात आएगा। निश्चित रूप से हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई जो भी है, सब बराबर के भागीदारी रहे इस देश में, ऐसी हम सब की मांग है। भारत माँ की सेवा के लिए हमने अपने पुत्रों का दान दिया है। अगर सनातन को बचाना है, सनातन को अगर व्यापक बनाना है, तो आज भी हमें उसी स्थिति में, जैसे रविंद्रपुरी जी महाराज ने कहा है, हमें जो है ना, ये हम दो हमारे दो वाले से अब काम नहीं चलेगा। हम दो हमारे 6, हम दो और हमारे 6, तब बात बनेगी। 4 बच्चे हमें होने चाहिए। वैसे तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इतने बच्चे आपके पास होने चाहिए कि एक बच्चे आपके घर से साधु भी बने, देश की रक्षा के लिए भी एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति आपके घर के रक्षा के लिए भी आए। तो मुझे लगता है ये समयानुसार शास्त्र का, परंपराओं का और सामाजिक ज्ञान का भी विषय है। तो हर व्यक्ति को अपनी समझ से कार्य करना चाहिए। एक पक्ष विशेष समुदाय को हम कहेंगे आप जनसंख्या का कंट्रोल करो, तो देश में एक अच्छे सैनिकों की कमी हो जाएगी, अच्छे संतों की कमी रहेगी। इसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये कहा है, और ये हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि एक पुत्र राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए, एक समाज की व्यवस्था के लिए गृहस्थ जीवन में रहे, और एक अच्छा सा सन्यासी बनने के लिए माता पिता को सन्यास की परिधि में लाने के लिए अपने उनके गुरुजनों को भेंट करना चाहिए। यही हमारी प्राचीन परंपरा रही है। नहीं तो सनातन धर्म बचेगा कैसे? अगर अच्छे सन्यासी, अच्छे कुल से बच्चे नहीं आएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां पर संतों को खाली फोटो में देखेंगी। संत कहाँ से आएंगे? समाज से तो नहीं आएंगे। तो इसमें किसी वर्ग विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का कोई विरोधाभास की भावना नहीं है। ये हमने अपने समाज से आह्वान किया है, माताओं से, बहनों से, और मुझे आशा है जो लोग सदग्रस्त हैं, अगर 5% लोग भी इसका पालन करेंगे तो ये कमी पूरी हो जाएगी। क्या संदेश दे रहे हैं? क्या संदेश क्या है? जिनके 2 या 3 पुत्र हैं, उनमें एक को सन्यास की दीक्षा दिलाना चाहिए उनको, जिससे सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, क्योंकि धर्म की रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए सन्यासियों को दोनों शिक्षाएं दी जाती हैं, शास्त्र के साथ में शस्त्र की भी दीक्षा दी जाती है। इसलिए इसका जो आज का जो समय है, क्योंकि दुनिया के जितने भी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म हैं, अगर उनके धर्माचार्य चरित्रवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान, तपस्वी नहीं होंगे, अगर वो भ्रष्ट हो जाएंगे, तो वो सनातन संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए इसका रहना अनिवार्य है, और मैंने जो इस विषय में कहा है, मैं उस पर बिल्कुल अडिग हूँ, और ये होना चाहिए। संसार के सबसे जितने भी मत और पंथ संप्रदाय हैं, वो सनातन का ही अंश हैं। तो अगर वो 2 या 3 बच्चे, एक लड़का एक लड़की पैदा किए, एक कन्या का दान किए, एक कन्या का दान ले लिए, सृष्टि चलती रहेगी। लेकिन हमारा जो राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा का अभियान है, उसके लिए कौन प्रेरणा देगा? कोई भी माता या पिता नहीं चाहता एक ही पुत्र सेना में जाए या वो सन्यासी बन जाए। इसलिए कम से कम 2 या 3 तो होने चाहिए।